नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा मुद्दा जो इस समय वसई विरार के व्यापारियों का सरदर्द बन चुका है। कई व्यापारी नाराज हैं, कई व्यापारी आक्रोशित हैं और कई आम जनता में भी भय का माहौल है कि इस ट्रेड लाइसेंस नामक जो आदेश फरमान जारी कर दिया है महानगर पालिका के आयुक्त डी गंगाधरण ने, उससे आम जनता की जेब पर कितना प्रहार होगा। इससे पहले हमने कई लोगों से चर्चाएं की हैं, मुलाकात की हैं और कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं इस पर। लेकिन अब जानेंगे उन सभी जनप्रतिनिधियों से जो वसई विरार की राजनीति में अपना एक अलग दमखम रखते हैं। उन सभी से जानेंगे कि ट्रेड लाइसेंस पर उनका क्या कहना है। उनका ट्रेड लाइसेंस वाले फरमान पर वो समर्थन करते हैं या इसका बहिष्कार करते हैं। यदि समर्थन करते हैं तो क्यों करते हैं, बहिष्कार करते हैं तो क्यों करते हैं। और सत्ताधारी पक्ष, खासकर बहुजन विकास आघाड़ी जो क्षेत्रीय सत्ता में है, उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनका मत क्या है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं बहुजन विकास आघाड़ी के तरफ से बातचीत करने के लिए आज उपस्थित हैं अतुल सालुंके जी, पूर्व सभापति। आइए बात करते हैं कि ट्रेड लाइसेंस पर इनका क्या कहना है। अतुल जी, क्या कहना है ट्रेड लाइसेंस जो आयुक्त के तरफ से लागू किया गया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ऐसी बात है, जो ये ट्रेड लाइसेंस के बारे में आयुक्त ने जो भी नोटिस सभी दुकानदारों को बजाई है, मेरा ऐसा बोलना है कि ये नोटिस ही गलत तरीके से उन्होंने बजाई है। सबसे पहली बात, जब भी हमारी टर्म ख़त्म हुई और महापालिका के आयुक्त को कोई प्रशासक यहाँ पे नेमा गया है, तभी शासन ने उनको आदेश दिया है कि वहाँ के सभी महापौर, उपमहापौर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, विरोधी पक्ष नेता, गठन नेता, इन सबको साथ में लेके जो भी आपको निर्णय लेना है, वो निर्णय में अनौपचारिक तरीके से इन सबको साथ में लेके इनसे विचार विनिमय करके ही आपको निर्णय लेना है, ऐसा इनको शासन आदेश है। वो आदेश को न मानते हुए इन्होंने ये जो नोटिस निकाली है, अभी महानगर पालिका, महाराष्ट्र महानगर पालिका 1949 के कलम 376 और 376A के तहत जो ये है, उसमें नियमन करना ज़रूरी है, जो इन्होंने किया नहीं है। और वो नियमन करने के बाद उसको महाराष्ट्र शासन से मंजूरी लेनी है और मंजूरी लेने के बाद, नियमन अधिसूची की मंजूरी लेने के बाद उनको ये कायदा या ये जो भी उन्होंने लागू करना चाहिए। ये जो हमारी तो ये मांग है, जो इन्होंने नोटिस भेजी है वो 100% गलत है, अनधिकृत है, अवैध रीत्या भेजी है। ये नोटिस उन्होंने कैंसिल करनी चाहिए, ये हमारा आदेश है। हम व्यापारियों के साथ हैं। आप इसे मानते हैं कि ये रद्द करना चाहिए आपको? 100% हम मानते हैं कि ये रद्द होनी चाहिए। इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं शिवसेना के अनिल चौहान। हम बात करेंगे, निमेश वसाई भी यहाँ पर उपस्थित हैं, समीर वर्तक भी है कांग्रेस से, हम उनसे ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शिवसेना के अनिल चौहान से हम बात करते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि वह इसका विरोध करती है। नियमों को ताक पे रखकर डी गंगाधरण ने इसका ये नियम लागू किया है। अनिल जी, क्या कहना है आपका? इस पूरे फरमान का आप समर्थन करते हैं? समर्थन का विषय नहीं है, हम यहाँ के जनता के साथ हैं, यहाँ के व्यापारियों के साथ है। जो यहाँ पे जो नोटिसें भेजी गई है, हालांकि ये नोटिसों का ज़्यादा असर छोटे व्यापारियों पर नहीं होने वाला है। इसका असर जो है, जो जिन्होंने अनधिकृत तरीके से अपने व्यवसाय को बढ़ाकर रखा है, और जो औद्योगिक क्षेत्र में आप देखोगे कि जहाँ 1000 स्क्वायर फीट की परमिशन लेके जहाँ 4-4, 5-5 हज़ार स्क्वायर फीट का ऊपर काम चल रहा है, उनके ऊपर इसका ज़्यादा असर होने वाला है। और मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कि हम जनता के साथ हैं। अगर छोटे व्यापारियों को इसकी तकलीफ होती है तो हम ज़रूर उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, उन्होंने कहा है सभी व्यापारियों के लिए, उन्होंने कहीं से भी कैटेगरी नहीं बनाई। मैं वही कहना चाहता हूँ कि इसका छोटे व्यापारियों पर ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हो जो 200 स्क्वायर फीट की दुकान है या 200 स्क्वायर फीट में ही काम चल रहा है, जो नियम के तहत है। यहाँ पे सिडको का नियम था, या उसके बाद महानगर पालिका का टाउनशिप आई, टाउन प्लानिंग आई, उनके हिसाब से जो बने। अगर मगर में है शिवसेना, अगर परेशानी होगी तो आप समर्थन करेंगे और नहीं करेंगे? अगर मगर वाली शिवसेना ऐसा? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे कि आप घरपट्टी का विषय ले लो। अचानक से जब बलिराम पवार जो आयुक्त थे, बलिराम पवार आई थिंक, तभी घरपट्टी बढ़ाई गई। लोखंडे साहब के टाइम से उसकी प्रोसेस पे शुरुआत हुई और 40%, 50% घरपट्टी बढ़ी। इसका सामान्य लोगों के ऊपर असर हुआ, उसका आवाज़ हमने ही उठाया था। आज अचानक से व्यापारियों का ऐसा क्या, मतलब अभी तक तो नोटिस सब हुई है, उसके आगे के परिणाम आने बाकी है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि इनका छोटे व्यापारी करेंगे, परिणाम आए, लोग परेशान हो। मैं वही कह रहा हूँ कि छोटे व्यापारियों के ऊपर इसका असर नहीं होने वाला है। लेकिन मैं इसमें और एक ज्वाइन करूँगा कि
ये समय नहीं था व्यापारी कर लेने का, क्योंकि कोरोना काल है, ऑलरेडी व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। उनको खड़ा होने के बाद ही आयुक्त को फर्क नहीं पड़ता आम आदमी की कमर टूटी है नहीं। या समीर वर्तक जी हैं कांग्रेस से, समीर जी क्या लगता है, समर्थन करना चाहिए इस पूरी बात पर जो ट्रेड लाइसेंस लागू किया गया है? बहुजन विकास आघाड़ी नहीं कर रही। नहीं, आप ऐसा मत सवाल पूछिए। मेरा नहीं, जवाब आपसे जो जरूरी है, है इस तरह नहीं का। नहीं जवाब है ना, जवाब ऐसा है कि 2009 से ये महानगर पालिका की स्थापना हुई है। मीन्स करीबन 11 साल हो गए हैं। 11 साल से आपको बताता हूँ कि 2017 से वसई डूबने का माहौल चालू हो गया है। हाँ, जब वसई डूबती है ना, तो ये जो दुकान है ना, ये सभी के दुकानों में पानी घुस जाता है। पिछले 4 साल से किसी दुकानदार को महानगर पालिका ने 1 रुपए की भी मदद नहीं की है। और यहाँ के जो सत्ताधारी है, उन्होंने 1 रुपए की मदद इनको दिलाई नहीं है। आपको बताता हूँ, जब पानी घरों में घुसता है तो महाराष्ट्र शासन की तरफ से थोड़ी बहुत मदद वो घर वालों को मिल जाती है राशन कार्ड पे, लेकिन दुकानदारों को 1 भी रुपए की मदद नहीं मिल रही है। 17, 18, 19 और 20 जहाँ जहाँ छोटे छोटे दुकान है, उनके दुकान में जब पानी घुसा तो उनको मदद करने के लिए कोई नहीं आया है। ना वसई के आमदार ने उनके लिए किधर से मदद मांगी है। ट्रेड लाइसेंस आने से क्या मदद आ जाएगी? बताता हूँ ना। अभी कैसा है कि पिछले इतने सालों से ये छोटे व्यापारी जो है या बड़े व्यापारी, आप इंडस्ट्री में भी जाके देखेंगे ना, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे में उनको राहत देना है कि उनसे वो टैक्स वसूल करना है। पहले से लोग जीएसटी की वजह से बर्बाद हो गए हैं, लेकिन जब ये जीएसटी उनकी बढ़ती है तो व्यापारी आम आदमी के जेबों से वो जीएसटी ले लेती है। अगर ये टैक्स अगर इनको बढ़ता है तो ये आम आदमी के ऊपर ही चला जाएगा। मीन्स इसमें बर्बाद तो होने वाला आम आदमी ही है। मैं बोलता हूँ कि अगर ये टैक्स वसूला जाएगा तो ऐसे ही कोरोना के पिछले 8-9 महीने के लॉकडाउन की वजह से छोटे जो व्यावसायिक है या फिर बड़े व्यावसायिक है, वो ऐसे ही परेशानी में है। ऊपर से आपको बता दो, अगर आप इंडस्ट्री में घूमेंगे कि वहाँ पर जो बड़े व्यापारी यहाँ पर है, उनके लिए ना ठीक से रास्ते हैं, ना उनके लिए कुछ ठीक से सिस्टम है। मीन्स इंडस्ट्री चल तो रही है, लेकिन वो कैसे वैसे चल रही है। एक बाजू में आप इंडस्ट्री को या व्यापारी को कुछ भी मदद भी नहीं कर रही है, और ऊपर से आप उनसे टैक्स भी बढ़ा रही है, तो ये एकदम गलत बात है। हम लोग उसका विरोध करेंगे। अब यहाँ पर निमेश वसा जी हम बात करेंगे। निमेश वसा जी जनता दल के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में संविधान की धाराओं के प्रति इनका अलग ही ज्ञान रहा है। हमेशा अपनी अमिट छाप छोड़ते रहे अपने ज्ञान से। हम बात करेंगे निमेश जी, क्या लगता है, समर्थन तो आपने पहले ही इसका बहिष्कार किया है, कोर्ट में लाऊंगा ये भी बोला है आपने हमारे ही इंटरव्यू, लेकिन फिर भी आज के दिन आपका क्या कहना है कि इस तरह का ट्रेड लाइसेंस और निमेश वसा की इस पर प्रतिक्रिया? चूंकि बहुजन विकास आघाड़ी ने साफ तौर पर विरोध किया है, कांग्रेस ने किया है, शिवसेना थोड़ा अगर मगर में रही है, क्या कहना है आपका? नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी ने विरोध किया है, वो टेम्पररी विरोध लगला उनका। उनका ऐसा कहना है कि वापस हम लोग आने के बाद वापस चर्चा करेंगे, अगर नगर सेवकों ने बोला और वो कमेटी में पास किया तो हम ये लगाएंगे। उनका कहना था चर्चा के आधार पर कोई नियम तय किया जाए। हाँ, तो अगर चर्चा भी अगर करते हैं तो बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक मेजोरिटी में अगर आते हैं तो वो लोग करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। उसका मीनिंग यही होता है। अभी मैं लॉ पॉइंट के हिसाब से बोलता हूँ। उन्होंने कहा प्रशासन को निर्णय लेने से पहले जनप्रतिनिधि जो पूरे रह चुके हैं पूर्व में, उनसे चर्चा करने के बाद कोई चीज लागू की जाए, ये था उनका। अगर चर्चा भी करेंगे तो मैं अभी बोल रहा हूँ, वो चर्चा करने के बाद भी अगर लागू करते हैं तो उसको भी हम हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। कैसे? अंडर सेक्शन 376 ऑफ बॉम्बे प्रोविजनल म्यूनिसिपल एक्ट, ये सेक्शन के हिसाब से महानगर पालिका के कमिश्नर ने नोटिस इशू की है। नाउ द सेक्शन खुद ऐसा बोल रहा है कि कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल है, सर्टन चीज़ों के लिए एप्लीकेबल है। अभी सर्टन चीज़ों के लिए अगर एप्लीकेबल है तो हम सबको कैसे नोटिस इशू करते हो, पहला ये क्वेश्चन आता है। माना कि अभी ये लोग नगर सेवक आ गए और वापस महासभा में ये पास किया, तो ये सर्टन का इशू क्या रहेगा 376 का? तुम सबको लगा ही नहीं सकते हो। अगर महानगर पालिका आने के बाद ये काउंसिलर और मंत्रालय में से भी अगर स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन होएगा तो भी हम ये हाईकोर्ट से चैलेंज करेंगे। यानी आप पूरी तरह एक इस फरमान का विरोध करते हैं। Yes. और आप लेकिन इसमें कहीं बहुजन विकास आघाड़ी को घेरने का सवाल नहीं आता है, आप उन पे टिप्पणी क्यों करें? नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी के अजू पटेल बोल रहे हैं कि कोई व्यापारी
भरने को तैयार है, लेकिन अभी कोरोना के हिसाब से नहीं भरना है। तो ये अभी से स्ट्रैटेजी उनकी बना रही है कि पब्लिक में मेंटेलिटी कर रहे हैं कि बाबा हम आने के बाद यहाँ राज करने के वापस हमारे काउंसलर आने के बाद ये आज नहीं कल आने वाला है। तो मैं चैलेंज देता हूँ बहुजन विकास आघाड़ी को कि तुम अगर ये ट्रेड लाइसेंस 376 में लाओगे तो हाईकोर्ट में जाके हम ये रिजेक्ट करेंगे। अब मेरे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अजीत अस्थाना जी हैं, जो पत्रकार रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, और मीडिया की तरफ से बोलने के लिए हमेशा आते हैं। अजीत जी, क्या लगता है, ट्रेड लाइसेंस का विरोध या समर्थन? आपने सबकी प्रतिक्रिया सुन ली होगी, आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो कांग्रेस, जनता दल और बहुजन विकास आघाड़ी के जो वक्ता हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने आज उठाया है, हम हर दुकान में जा रहे हैं, हर व्यापारी के साथ मिल रहे हैं और इसका विरोध लिखित तौर पर हम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इन्होंने समर्थन जताया है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन जैसे जनता दल के भाई साहब ने बोला कि इनकी सरकार बनेगी, वापस सत्ता में अगर आई तो निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे इसका, बहुजन विकास आघाड़ी करेंगे। और करने का कारण क्या है कि ये ठहराव 2019 फरवरी में जो मंजूर किया है, इन्हीं लोगों ने किया है। नहीं ठहराव, आप मैं चैलेंज करता हूं। ये रहा मेरे पास, ये ठहराव है, इनके महापौर ने साइन किया है। ये कभी साइन बता है दो। फरवरी 2000। साइन बता दो ना आप। टाइम क्या अभी, क्या टाइम? साइन किया, मेरा आरोप ये है ना, कोई ठहराव, ये है ना, ये उसके ऊपर टोटल ठहराव है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ऐसा कोई ठहराव पास नहीं हमने पास है ना। ये देखिए ना, क्या किसने किया है? रूपेश यादव महापौर, पटासीन अधिकारी, और ये सूचक जो है वो फ्रांसिस डिसोजा हैं, आपटे अनुमोदक है ब्रिजेश कुमार पाटिल। तो अगर ये इस तरह का ट्रेड लाइसेंस पहले लागू हो तो पुनः लागू क्यों करता महानगर पालिका के? वही तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज ये विरोध कर रहे हैं, लेकिन ठहराव उन्हीं का लाना है। अगर ये नहीं है, इन्होंने नहीं किया है तो चैलेंज करें कि हमने नहीं किया है। आप क्या कहना अतुल जी? आप ही लोगों ने लागू किया और फिर आप ही विरोध। 376 के ऊपर हमने कोई ठहराव पास नहीं किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूँ, हमने ऐसा कोई ठहराव पास नहीं किया। नहीं, ये अब मैं मनसे के यहाँ पर जतिन अग्रवाल हैं, उनसे पूछूंगा कि क्या कहना है इस पर। जतिन जी, क्या है, पूरी तरह विरोध या समर्थन इधर से आया है कि ये ठहराव बहुजन विकास आघाड़ी के तरफ से ही लाया गया था, पास अब हुआ है और आज आगे लागू किया? हालांकि बहुजन विकास आघाड़ी इसका विरोध किया है। निमेश ओझा जी इस पर कुछ कहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपका क्या कहना है? बराबर, हमारा पूरी तरह से विरोध है, क्योंकि ये वसई विरार महानगर पालिका आज तक किसी भी व्यापारी को या व्यापारी वर्ग को कभी भी किसी भी चीज़ का हेल्प नहीं किया है। कोई भी काम हो, वसई विरार महानगर पालिका, जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि जब पानी भरता है तो दुकान वाले को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। महानगर पालिका हमारे यहाँ पे व्यापारियों पे कोई ध्यान नहीं दे रही है और इसीलिए हमारा तीव्र विरोध है, पूरा विरोध है। आप यहाँ पर निमेश जी कुछ कह रहे थे उधर में। निमेश जी, ये ठहराव के लिए कहा गया कि उन्होंने साफ तौर पे एक हस्ताक्षर भी दिखाते, उन्होंने कहा कि ऐसा है, क्या कहना? ठहराव पहले क्या ऐसा आया है? अज्जू पाटिल ने अभी 3 दिन पहले ही एक वीडियो जारी किया है। बहुजन विकास आघाड़ी ने क्लियर करना चाहिए अभी कि बाबा हम ये ट्रेड टैक्स लेंगे ही नहीं, महानगर पालिका आने के बाद हमारी जो सत्ता आएगी तो हम नहीं लेंगे, ऐसा डिक्लेयर कर दो, खत्म हो गया इशू। जी क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने पत्र में पहले ही ठहराव लाया था, आप वो पास हुआ है, प्रस्ताव पहले से आपका था, वो पास हुआ है, क्या कहना है आपका? ऐसा कोई ठहराव पास नहीं है। और जैसे निमेश वसा साहब ने कहा, बहुजन विकास आघाड़ी हमेशा शहर के लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ हमेशा थी, हमेशा रहेगी। जहाँ जहाँ व्यापारियों का विरोध होगा हम उनके साथ रहेंगे। ऐसा कोई ठहराव हम लाने की कोशिश नहीं करेंगे। अब साफ तौर पे कहते हैं ऐसा कोई ठहराव नहीं लाएंगे, वो सत्ता में आने के बाद भी, सत्ता के उसमें भी नहीं, उन्होंने तो अभी अज्जू पाटिल ने तो उन्होंने ये कहा कि कोरोना के काल के दौरान आप उनका वीडियो देखो अज्जू पाटिल साहब का, आप ही ने बताया। उन्होंने क्लियर कट बोला है कि व्यापारी कर भरने को तैयार है, लेकिन अभी कोरोना की वजह से अभी लेना नहीं चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ये इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मंत्रालय से परमिशन आएगी और सब पेपर वर्क होएगा, फिर हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वो उन्होंने ऐसा क्लियर नहीं कहा कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करेंगे। मेरी पूरी पिटीशन रेडी है पिटीशन। मैंने कमिश्नर को एप्लीकेशन भी दिया है और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर 15 दिन में ये नोटिस रिवोक नहीं करता है तो हाईकोर्ट से स्टे लाएंगे हम लोग जनवरी में। आपका विरोध है, मतलब अज्जू पाटिल ने जो बात कही उसका आप कोड कर सीधा उनको ही टारगेट कर रहे हैं सीधे तौर? नहीं, अज्जू पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी के
वरिष्ठ नेता है, उन्होंने क्लियर करना चाहिए कि नहीं, हम नगर पालिका आने के बाद ये ट्रेड टैक्स नहीं लेंगे। अनिल जी, क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, मेरे पास अजीव पाटिल जी का स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा है की महापालिका अधिनियम 386(2) प्रमाणे व्यवसाय परवाना फी घेणे कायद्यात आहे. याआधी ग्रामपंचायत नगरपालिका देखील हा कर घेत होते आणि तसा आम्ही ठराव आधी केलेला आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी आम्ही केलेली नहीं. इसका मतलब ये है कि इन्होंने ठराव ऑलरेडी करके रखा हुआ है. अस्थाना साहब ने भी कहा, निमेश वसा साहब ने भी कहा, वो तो पेपर्स लेके आए, मेरे पास उनका स्टेटमेंट है. तो इनको ऑलरेडी हो चुका है. तो अभी अतुल सालुंखे जी अगर इसका विरोध करते हैं तो ये वरिष्ठ के शब्दों का अपमान होगा. तो ये ऑलरेडी हो चुका है. मेरा कहना इतना ही है कि आप खुल के इस पे बात करो. जैसे कि अगर ये कर लागू होता है तो इसके फायदे क्या है, इसको नुकसान क्या है. अभी महानगर पालिका के पास, मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी व्यापार का संकलन नहीं है. मतलब कितने व्यापार हमारे महानगर पालिका के क्षेत्र में हो रहे हैं, कितने उद्योग हमारे पास है, उसकी कोई सूची नहीं है. अगर आपको इसकी सब सूची लेनी है तो इसको आपको सबके डेटा लेने पड़ेंगे. डेटा लेने के बाद थोड़ा टाइम आपको आयुक्त को देना चाहिए. उसके बाद आप देखो इसका असर किसके होता है. मैंने पहले भी कहा कि छोटे व्यापारियों पर इसका असर नहीं होगा. आयुक्त को समय देंगे तब तो उस बात निकल जाएगी ना समय से बाहर. अगर वो लागू हो जाएगा, आप फिर से आप भी आ गए ना समर्थन पे. इसका मतलब आयुक्त ही सर्वोच्च नहीं है. आयुक्त के बाद भी बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे है, न्यायालय है. इस समय के कोरोना काल के पीरियड में आम आदमी बेरोजगार है, उसकी आर्थिक तंगी है, कहीं ना कहीं व्यापारी भी बहुत परेशान है. उस दौरान ट्रेड लाइसेंस को लागू करने की जरूरत क्या थी? रही बात ठहराव की, तो वो उसका उत्तर अभी देंगे. आप समर्थन करते हैं कि नहीं? ऐसा लग रहा है कि आप समर्थन कर रहे हैं. समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस विषय पे बोल रहा हूँ. महानगर पालिका की जो स्थिति है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ. महानगर पालिका तिजोरी भरना चाहिए आपके हिसाब से? क्यों तिजोरी? ऑलरेडी तिजोरी खाली करके रखी है बहुजन विकास आघाड़ी. 1900 करोड़ की महानगर पालिका है. 1900 करोड़ का बताइए ना आप, क्या क्या है पूरे साल में क्या खर्चा होता है? खाली कर दी, खाली करके रखी है पूरी तिजोरी खाली करके रखी है. कितने घोटाले, अभी मनोज पाटिल साहब ने 122 करोड़ का घोटाला आपको पता होगा, उन्होंने निकाल के रखा है. अभी कितने सारे घोटाले समीर जी निकालते. 11 करोड़ के लिए तो मैं 3 महीना एडिशनल एसपी ऑफिस के बाहर बैठा था. निमेश वसा जी काफी टाइम से इस विषय पे लड़ते आए हैं. इन कैलाश पाटिल साहब भी कुछ ना कुछ निकालते रहते. तो आप भी उनको उन्होंने घोटाले किए, तिजोरी खाली की. आपको अच्छी व्यवस्था चाहिए, आपको अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छे सड़क चाहिए, अच्छे गटर चाहिए, अच्छी परिवहन व्यवस्था चाहिए, तो आपके पास पैसे होने जरूरी है. रेवेन्यू आने के बहुत तरीके हैं ना. घरपट्टी आ रहा है ना. घरपट्टी का तो हमारा विरोध ही है, ऑलरेडी विरोध है. हमने, आपको पता नहीं होगा, सबीर जी को पता है, हमने इनके 9 नगर सेवकों को घेरा था घर पे जा जाके कि जब ये महासभा में प्रस्ताव पास हुआ था घरपट्टी बढ़ाने का, 50%, 60%, 70% घरपट्टी बढ़ चुकी है और उसके ऊपर ऑलरेडी आंदोलन चल रहा है, कोर्ट में उसका पिटीशन दाखिल है. तो ऑलरेडी हम इस पर लड़ ही रहे हैं. समीर जी, क्या कहना है आपका? क्योंकि अभी देखो यहाँ कहीं ना कहीं घूमकर अब सुई आ गई है, बहुजन विकास आघाड़ी पर टिक गई है. क्या कहना है आपका? देखिए, पिछले 10 साल से इनकी पूरी एकदम बहुमत से सत्ता है और इनके सभी नगर सेवकों ने और इनके नेता ने ऐसे ही पूरे वसई को ऑलरेडी निचोड़ के छोड़ दिया है. अभी वसई के कुछ ऐसे गिने चुने प्रश्न है जो पिछले 25-30 साल से छूटे ही नहीं है. ना अभी तक पीने का पानी पहुंचा है. आपको बताता हूँ ना. अभी कैसा है, लोगों से अगर ये टैक्स वसूले रहे हैं, अभी अनिल चौहान जी ने बताया कि ऑलरेडी घरपट्टी बढ़ाई है, हमने विरोध किया है क्योंकि आप सुविधा तो कुछ दे नहीं रहे और टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे. ऊपर से अभी कोरोना काल चल रहा है. कोरोना काल में लोगों की ऐसे ही कमर टूट गई है. तो ऐसे में ये टैक्स नहीं लेना चाहिए और व्यापारी और उसके साथ लोगों को भी कुछ सहूलियत देनी चाहिए. अब अतुल जी, इस पर मैं आता हूँ. विषय ये था कि ट्रेड लाइसेंस का प्रस्ताव आप पहले लाए थे. ऐसा साफ तौर पर कहा गया है यहाँ से भी कि पहले ही लाया, ठहराव लाया गया. तो अजीव पाटिल जी के बयान को कोड करते हुए इन्होंने कहा, तो इस पर क्या कहना है? साफ प्रतिक्रिया आप दे दीजिए कि आपका समर्थन है कि यह वाकई में पर्दे के पीछे कुछ सच्चाई? कोई ठहराव की बात नहीं थी, वो समानीकरण की बात थी. जो ग्राम पंचायत नगर परिषद थी तभी के जो रेट्स थे और महापालिका के जो रेट्स थे उसमें वो समानीकरण का विषय था. ऐसा कोई ठहराव नहीं था वो. और उसके बाद भी वो उपविधि मंजूर करने के लिए शासन से मंजूरी लेने के बाद ही वो लागू कर सकते. तो ऐसे भी वो जो, मुझे तो लगता है कि आयुक्त साहब को यहाँ पे सिर्फ इसी काम के लिए भेजा है. वो सुपारी लेके ही आए हैं. अच्छा, मुझे दावे के साथ लेके कि सुपारी लेके ही आयुक्त साहब आए हैं. आज पूरा देश ये कोरोना के महामारी में लड़ रहा है. आज पूरी जनता परेशान है, आज व्यापारी परेशान है. उसमें भी आयुक्त ऐसी नई जो
अवैध रीत्या जो ये ठहराव लाया है या ये जो नोटिस, हमारे तो मांग है कि ये नोटिस ही रद्द की जाए। ये नोटिस ही अवैध रीत्या है। हम उनको चैलेंज करने वाले कि ये नोटिस आपने जो उसको इशू करने के पहले उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन के सिवा आप ये नोटिस ही आपकी गलत है, तो ये पूरी नोटिस जहाँ जहाँ पे आपने दिए वो रद्द की जाए, यही हमारी मांग है। आप कुछ कह रहे थे इस पर, पूरी तरह क्या आपका क्या कहना है इस पर? एक्चुअली ये नोटिस मेरे साफ पास, साफ है। ये मेरे पास नोटिस है। ये नोटिस में कमिश्नर ने लिखा हुआ है कि अगर 15 दिन में अगर वो व्यापारी ने अगर ये किया नहीं तो ये कमिश्नर सील करेगा। मैं ये IAS ऑफिसर को ओपन चैलेंज देता हूँ आज कि 15 दिन के बाद आके वसी तालुका में एक दुकान सील करके दिखावे। आप चैलेंज कर रहे हैं? पूरा चैलेंज दे रहा हूँ, एक दुकान सील करके दिखावे। क्या करेंगे फिर? उसके ऊपर FIR 166 के हिसाब से FIR फाइल करेंगे, पुलिस कंप्लेन। क्या कहना है आपका? पूरी तरह बहुजन विकास अघाड़ी से लेकर तमाम अलग अलग जनप्रतिनिधि अपनी प्रतिक्रिया दिया। जी आपका क्या कहना है कि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि ऐसा कोई भी समर्थन हम नहीं कर रहे हैं और ना ही हम ऐसे ठहराव हमने कभी लाया था? ठहराव लाए नहीं है। आप ये तो ब्लेम कर रहे हैं, IAS ऑफिसर एक है, कोई पार्टी का कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी का नेता नहीं, नगर सेवक नहीं। सुपारी कैसे, आप मुझे बताइए। एक IAS ऑफिसर है, उसको जो ढांचा स्ट्रक्चर दिया जाएगा, जो सत्ता पक्ष यहाँ है जिसने बहुत अनेकों साल से शासन किया है, उन्होंने ये जब IAS ऑफिसर आया, आयुक्त आया, तो उसके बाद पूरी फाइल तैयार थी। ये फाइल किसने तैयार किया था? यहाँ जिसके सत्ता तो उन्होंने किया था। उसी फाइल को, उसी जितनी भी ठहराव है, जितनी भी मंजूरी है, जितनी भी टैक्सेस हैं, जितना भी काम विकास का हो रहा है, ये सब उसी के आधार पर तो हो रहा है। आयुक्त के अपने घर से थोड़ी लेके आ रहा है, उसने तो फाइल खोल कर रखा है कि आपने ये मंजूर कर रखा है और हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। यानी आप कहने का मतलब ये है कि बहुजन विकास अघाड़ी ने किया था और ये आकट पास कर रहे हैं, यानी बहुजन विकास अघाड़ी दोषी है। बिल्कुल उन्होंने ठहराव लेकर के उन्होंने पूरी तरह प्रशासन बैठा है वहाँ पर। है ना, इनको थोड़ा अभी बोलने से मुझे ये हो रहा है, प्रशासकीय लागवट है ना, हम टर्म में है। अभी पूरा जो है वो कमिश्नरी इधर का सर्वे सर्वा है, प्रशासक वही है, तो अभी कमिश्नर तो किसी का सुनने से रहा। आप बोल दीजिए, आप जो बोलने में रुक रहे हैं वो बोल ही दीजिए साफ तौर पर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ये सुपारी लेके काम करने का काम जो है, लोगों को, हमारे शहर की जनता को, व्यापारियों को नाहक तो विरोधी कर रहे हैं। आपके वसई तालुका में 2.5 आमदार हैं। आपके वसई तालुका में आपके 2.5 आमदार हैं, खाली आप ही के आमदार हैं। ये 2.5 आमदार, आप उतरो, आप विरोध करो, मुख्यमंत्री को मिलो। अभी तो आपके सब अपने हैं, मिलो ना, विरोध करो ना, इस रुकावट डालो। हम तो उतरेंगे सड़क पर, हमारी तैयारी है पूरी तरह। मन से बताइए अजीत सचिन जी क्या कहना है? अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा, और पिछले 9-10 सालों से तो साथ में ही थे बहुजन विकास आघाड़ी के, इनडायरेक्टली महानगर पालिका में, फिर भी आज वो विरोध कर रहे हैं। और इनका कहना है कि ये जो वक्त है, उस वक्त पे कोरोना के काल में बहुत से व्यापारी है ना, बहुत परेशान है। बड़े बड़े फैक्ट्री वाले जो अपने लॉकडाउन में उन्होंने अपने वर्करों को पेमेंट दिया है, आज उनसे ये जो बिल मांग रहे हैं जो वो नहीं आप मांग कह रहे हैं कि कांग्रेस पहले साथ में साथ थी में और आज विरोध कर रही है। समीर जी, ये तो आप पर ही आके शायद इनको जानकारी नहीं है। 2010 की 2000 महानगर पालिका बोल रहा हूँ 2010 में कांग्रेस सेपरेट लड़ी थी, 2015 में भी सेपरेट लड़ी थी। विधानसभा में साथ हो जाती है। नहीं, विधानसभा का महाराष्ट्र को छोड़ दे, अभी टैक्स लोकसभा इधर में लगा है साथ ना, हो जाती है। आपको बता दो टैक्स यहाँ पर लगा है। अतुल जी अगर बोल रहे विरोध करने का, तो उनके 3 MLA है, उन्होंने अधिवेशन अभी हुआ 14-15 को अधिवेशन हुआ, अधिवेशन के पहले ही तो निकला था, तो वहाँ पर विरोध करना चाहिए था। नहीं तो अभी भी चांस है, अभी भी जाके वो मुख्यमंत्री को मिले और बोले कि हमारा विरोध है। आपका लगता है ड्रामा है क्या ये विरोध? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि आपको बात बताता हूँ, ऐसा है बिल्कुल। देखिए आपको बात बताता हूँ, अगर ये आयुक्त आने से पहले अगर ये ठहराव मंजूर हो रहा है और आयुक्त आने के बाद वो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये तो कहा तो दिख रहा है। इनका कहना साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं राज है, पहले ठहराव था और अभी आप ड्रामा कर रहे हैं। क्या अनिल जी? बिल्कुल ड्रामा है, क्योंकि अतुल जी कुछ अलग बोल रहे हैं, आजीव जी कुछ अलग बोल रहे हैं। तो मुझे यही कहना है कि अब तक हमारे दोनों स्थानीय आमदारों का, और जैसे इन्होंने कहा 2.5 आमदार, जैसे हमारे राजेश पाटिल साहब भी हमारे इसमें आते ही है, तो इनका कोई एक स्टेटमेंट यहाँ पे आया नहीं है। इनके वरिष्ठ नेताओं को पता है कि इन्होंने ठहराव ऑलरेडी कर चुके हैं और वही उसकी अमल बजावनी यहाँ आयुक्त करने जा रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनके वरिष्ठ नेताओं को सारी चीज़ें पता है। अगर इनको इसका विरोधी करना, जैसे बोले सुपारी लेके आए हैं, तो आपके 3 आमदार हमारे सरकार में साथ में है।
वो है अभी विधानसभा में आप एक शब्द तो उठाओ, एक आवाज़ तो उठाओ कि नहीं हमारे वसई विरार पे आयुक्त अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, ये कायदे के खिलाफ है, कानून के खिलाफ काम कर रहे चार बार हैं। आप नहीं सर, विधानसभा में जाइए, विधानसभा में बोलिए, वहाँ पे पटल पे वो रखिए, आप उस पर प्रश्न विचारिए। 2 दिन में अधिवेशन, अरे यहाँ तो संसद नहीं हो रही है 2 दिन से, कम से कम महाराष्ट्र ने अधिवेशन तो लिया, यहाँ मोदी ने यहाँ संसद कैंसिल कर रहे हैं। अधिवेशन पे नहीं अभी 2 दिन का अधिवेशन है, तो यहाँ महाराष्ट्र सरकार में उतनी ताकत है कि उन्होंने 2 दिन का अधिवेशन लिया। अगर संसद का 1 दिन का अधिवेशन करके दिखाया मोदी जी, नहीं उस पर छोड़िए, आप यहाँ पे ट्रेड लाइसेंस। हाँ, तो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर ही बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ट्रेड लाइसेंस जो है वो आयुक्त जो है पहले के ठहराव की अमलबजावनी कर रहे हैं। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर छोटे व्यापारियों को इसकी तकलीफ होती है तो शिवसेना छोटे व्यापारियों के साथ रहेगी। क्या कहना है? नहीं, इशू है- छोटे व्यापारी साथ अभी- रहेगी, इन्होंने कहा ड्रामा भी कर रही है यहाँ पर। मैंने अभी इशू ऐसा है, मनसे के लोग मेरे पहचान के हैं, बीजेपी के लोग पहचान के हैं, कांग्रेस के पहचान के हैं, बहुजन विकास आघाड़ी के भी पहचान के हैं, मैं भी जनता दल का हूँ, वो सब मेरे को जानते हैं। अभी यहाँ पॉलिटिकल इशू नहीं है करना है, पहली बात तो ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। लेकिन आज मैं इनके ऊपर आरोप करूं, ये मेरे ऊपर आरोप करें, ये इशू के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे नहीं हुए नहीं। यहाँ इशू ये है कि ट्रेड लाइसेंस जो कमिश्नर ने लाया वो लीगल है या इलीगल है। द बेसिक जो एक्ट है, लेकिन यहाँ अगर ये बोला जा रहा है कि समर्थन सत्य है या असत्य है, समर्थन जायज है या नाजायज है, अगर विरोध किया जा रहा है तो अगर उससे पहले ठहराव लाया गया था तो विरोध किस बात का? बात अगर काम अगर आप ही ने शुरुआत की और अंत कोई और कर रहा है तो इसमें ये तो बात, ये चर्चा का विषय है। हम तो विरोधी पक्ष वाले, सब विरोधी पक्ष वाले हैं। अगर वो बाद में भी लाएंगे तो हमारी ताकत है उड़ाने की, वो हटाने की ताकत है हमारी। अगर बहुजन विकास आघाड़ी अगर ये वापस भी लाती है या महाविकास आघाड़ी की सरकार भी लाती है तो भी हमारी उतनी ताकत है कि हम उड़ा सकते हैं। हाईकोर्ट उसके लिए बैठा है, संविधान उसके लिए बैठा है। आप ये मानते हैं संविधान से बैठना है आपको? हाँ, विपक्ष में ही बैठना है आप? सी विपक्ष, हमें यहाँ की स्थिति मालूम है कि यहाँ क्या कौन आने वाला है और कौन नहीं आने वाला है। तो यहाँ प्रेजेंट अभी निमेश जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमको डिक्लेयर कर दिया। मैं खुलेआम से मैं बोलता हूँ, इशारा मैं खुलेआम से बोलता हूँ, क्या हमारे अपोजिशन में यूनिटी नहीं है, इसके लिए बहुजन विकास आघाड़ी को उसका फायदा होता है। अतुल जी, साफ तौर पर एक बात समीर जी ने कहा कि कहीं न कहीं आपके तरफ से ठहराव पहले आया था, बाद में वो ठहराव पास किया गया और ये समर्थन एक ड्रामा है। ऐसा कोई ठहराव नहीं आया था, मैं वापस आपको बोलता हूँ, वो समानीकरण का ठहराव था। और जैसे हमने कहा, बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ की जनता के साथ, व्यापारियों के साथ हमेशा है, हमेशा रहेगी। हम उनके साथ है, इसीलिए हम यहाँ पे अच्छे मतों से जिनके आती है, हमारी सत्ता आती है। जहाँ जहाँ व्यापारियों को तकलीफ होगी और इस ठहराव के विरुद्ध में हम यहाँ रहेंगे, ये मैं एकदम खुली तौर से बोलता हूँ। और जैसे मैंने बोला कि वो ठहराव, हमारा मांग है कि ये नोटिस रद्द की जाए। ठहराव की तो बात दूर की, उन्होंने जो नोटिस लगाई है हर दुकान पे, वही गलत है, वो नोटिस ही गलत है। हमारा बोलना है कि वो नोटिस रद्द करो, ठहराव की बात आगे की होगी। हमारी पहली मांग है कि ये नोटिस इमीडिएटली इफेक्ट आप ये रद्द कर दो। ऐसे कोई नोटिस को कोई व्यापारी को डरने की जरूरत नहीं। लगातार इन्होंने विरोध किया है कि वो बिल, उसको जो भी आदेश किया गया उसको रद्द करना चाहिए। अजीत जी, क्या कहना है? आखिरी सवाल है, ये आखिरी राउंड ही है, क्या कहना है आपका? साफ तौर पर निमेश जी ने तो जिस तरह से कहा, वैसे लग रहा है कि ये ट्रेड लाइसेंस का विरोध भी कर रहे हैं। अगर भविष्य में लाएंगे वापस से ये, तो वापस वाली बात पर तो सवाल उठता है कि वापस कौन आएगा, सत्ता में कौन आता है। लेकिन निमेश जी ने जिस तरह से कहा कि विरोधी पक्ष में एकता नहीं है, लेकिन ट्रेड लाइसेंस पे आते हैं हम। ट्रेड लाइसेंस पर क्या कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ठहराव हम नहीं लाए थे और प्रस्ताव IAS अधिकारी ने पास कर दिया। अभी क्या विरोध खाली बोलने से नहीं होता है। वो अभी सबने बताया, सारे वक्ताओं ने बताया है कि सड़क पर उतरो ना, अभी भी वक्त है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मंडे को, कल बंद है, संडे है। आप लोग में एकता नहीं है, आप लोग में एकता है नहीं। जब आप लोग, सचिन जी, मुझे एकता की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। हमारा यहाँ पर अस्तित्व है, हमारा यहाँ पर सॉलिड तैयारी है, हमारा यहाँ जिलाध्यक्ष है, हमारा राज्य नायक वो लड़ने के लिए सफिशिएंट है और हम करके रहेंगे, कोई आवे ना आवे। आज एकता बता रहे हैं ना, हमको एकता, चलो आप हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप नहीं भी हैं तो भी हम इसको रद्द करवा करेंगे, चाहे जो हो जाए। चलिए, यहाँ पर मन से के हैं, मैं हमसे पूछ रहा हूँ, क्या कहना है आपका ये सारी बातें सुनने के? हाँ, मेरा यही कहना है कि ये जो कह रहे हैं, जो विरोधी पक्ष में बैठेंगे, उनका गलत बयान है ये, क्योंकि वो पहले से हार मान चुके हैं और हम लोग है ना अभी
पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि हम भी आ सकते हैं सत्ते में और पूरी ताकत से आ रहे हैं, उसकी आ तैयारी रहे चालू हैं है। सकते हैं। हाँ, सत्ते में चलिए, पूरी वो तैयारी विषय से आ नहीं रहे है, मैंने ऐसे हैं। पूछा। और दूसरा विषय ऐसा है कि हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम रास्ते पे उतरने वाले हैं। हमने हर दुकान वालों से हम स्वाक्षरी मुहिम ले रहे हैं कि कितने व्यापारी जन आंदोलन के लिए तैयार। हमने मनसे की तरफ से इशारा भी दे दिया है आयुक्त साहब को, क्योंकि आयुक्त साहब हम लोग से इतना प्यार करते हैं कि हमसे मिलना ही नकार देते हैं, क्योंकि उनसे मनसे वालों से क्या प्यार है पता नहीं। मगर इस तरह से नहीं तो आज उनका एक बार कैबिन प्यार हिला, उन्होंने दिखाया भी था। हाँ, और हम कैबिन एक बार हिला ही देंगे फिर। मगर वो हाँ, प्यार भर के आया था। हाँ, तो वो है ना आयुक्त जी है ना, इससे हम प्यार कर रहे हैं, इसलिए नहीं तो इतने में ना ये व्हील उन लोग पीछे लेने की तैयारी में रहते। मैं समीर जी से पूछूंगा। समीर जी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या कहना है, निमिष जी ने जिस तरह बताया कि आप लोगों में एकता है नहीं, ट्रेड लाइसेंस का विरोध करेंगे आप। उनका अकेले का मत है, ऐसा थोड़ी है। हम लोग तो सत्ता में आने के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य में फिर नहीं, से वो वो लोग उनका है, आएंगे वो तो- उनका है। हाँ, एक आपको बात बता रहा हूँ, हम लोग वसई विरार में सत्ता लाने की कोशिश में है। आने वाले म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में वो दिखेगा ही। और हम लोग महाविकास आघाड़ी, शिवसेना और कांग्रेस एक साथ आने की तैयारी में भी है। ये बात हो गई, हमारे वरिष्ठ उसके ऊपर जल्द ही निर्णय देंगे। और रही बात ये ट्रेड लाइसेंस की, तो अगर छोटे व्यापारियों को या फिर व्यापारियों को अगर तकलीफ होती है तो हम लोग व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे और ये ट्रेड लाइसेंस को विरोध करेंगे। अनिल जी, क्या कहना है? जिस तरह से निमेश जी ने कहा कि अगर भविष्य में, तो उस भविष्य पर फिर से आप भी देखिए, भविष्य में तो हमारी महाविकास आघाड़ी की सत्ता होने वाली है, कि किसी ने सोचा नहीं था। अलग कि- नहीं है बहुजन विकास आघाड़ी, बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी में ही है। महाविकास आघाड़ी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना को लेके बनेगी और इनकी सरकार आएगी और भविष्य में हम ही काम करेंगे। निमेश वसा जी के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे विरोधियों का मतलब जो विरोधक बोल रहे थे, आज विरोधक पे एकता दिखने आ रही है। कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या शिवसेना हो, एक साथ मिलकर काम कर रही है। जो महाराष्ट्र में किसी ने सोचा नहीं था, वो महाराष्ट्र में हो चुका है। तो अगर रह गई बात अभी जो ट्रेड यूनियन की, जो ट्रेड लाइसेंस की जो बात चल रही है, जो नोटिस भेजी की, अगर ये नोटिस इलीगल है तो देखिए आयुक्त सर्वोपरि नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप कोर्ट में चलें तो कोर्ट दो, अगर वो इलीगल है तो 2 मिनट फिलहाल आप समर्थन करते हैं कि विरोध? देखिए, मैंने फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि अगर छोटे व्यापारियों को इसकी तकलीफ होगी तो शिवसेना इसके समर्थन में उतरेगी। व्यापारियों के मतलब समर्थन में उतरेगी, विरोध में? व्यापारियों के समर्थन में हमेशा हमें छोटे बड़े क्या है? लेकिन देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जितने व्यापारी बड़े व्यापारी है, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिन्होंने छोटा मतलब 1000 स्क्वायर फीट का अगर कह रहे हैं छोटे बड़े क्यों, आप बांट क्यों रहे हैं छोटे बड़े? छोटे और बड़े व्यापारियों में बहुत फर्क है। आज अडानी अंबानी जितने बड़े चोर है, उतने छोटे व्यापारी चोरी नहीं करते हैं। छोटे ईमानदारी से खाते हैं, अपना ईमानदारी से काम करते हैं। आज पूरा आप देख रहे हो ना दिल्ली के बाहर, यानी आप वातावरण देखेंगे, वातावरण कैसा है उसके हिसाब से हम छोटे व्यापारियों के साथ है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में जो आजकल जो भरमसाठ केमिकल्स यूज बाहर फेंका जा रहा है, जो कचरा फेंका जा रहा है, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको खर्चा करने के लिए महापालिका के पास पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी आप हालात देखते हुए ही समर्थन या विरोध करेंगे? देखिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये ट्रेड अगर ये इलीगल है तो कोर्ट में ये टिकेगा नहीं, और ये अगर लीगल है तो ये चलता रहेगा। चलिए, एक राउंड में मेरा आखिरी एक शब्द में एक उत्तर होगा। एक ही सवाल का एक ही उत्तर, समर्थन या विरोध, इसी का। आप समर्थन करते हैं, विरोध? हम लोग ये ट्रेड लाइसेंस के बारे में विरोध करते हुए हम लोग व्यापारियों के साथ है। आप समर्थन करते हैं या विरोध? मैं कानून के साथ हूँ। आप समर्थन करते हैं या विरोध? नहीं, मैं तो विरोध हूँ। आप समर्थन करते हैं या विरोध? मैं व्यापारियों के साथ हूँ, हम व्यापारियों के हित में ही काम करेंगे। रास्ते पे उतरना पड़ा तो उतरेंगे। आप समर्थन या विरोध? तो क्या आपने तो भयंकर विरोध जो बोलते वो है। मनसे का क्या कहना है? हमारा भयंकर विरोध है, क्योंकि ये सिर्फ व्यापारियों का नहीं है, ये आम जनता पे भी बाहर आने वाला है। इसलिए हम पूरे जनता के साथ हैं और पूरा विरोध है हमारा ये बिल पे। चलिए, ये थी पूरी चर्चा, और इस पूरी चर्चा में कहीं ना कहीं ट्रेड लाइसेंस पर साफ तौर पे कह दिया गया है, ट्रेड लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं। यहाँ विरोध बहुत लोग करते नजर आए, लेकिन शिवसेना की तरफ से साफ तौर पे कहना है कि कानून के साथ में अगर छोटे व्यापारी इससे परेशान होंगे तब वो विचार करेंगे कि इसका विरोध, रास्ते पे उतरेंगे या कानूनी कार्रवाई या कोर्ट के लिए कोर्ट पर जाएंगे। उस दौरान अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से बहुजन विकास आघाड़ी के तरफ जो एक आरोप लगता नजर आया कि ठहराव पहले उन्होंने लेके आए थे, बाद में वो पास हुआ, इस तरह का जो आरोप लगा। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा, कितना विरोध होता है इस IAS अधिकारी डी गंगाधरन की कुर्सी का, और कितना विरोध होता है इस ट्रेड लाइसेंस नामक फरमान का। और देखना ये होगा कि कितना करते हैं ये सारे जनप्रतिनिधि आंदोलन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।